नमस्कार मित्रों। आज हम भारत के सबसे प्रतिष्ठित पर्व नवरात्रि के बारे में बात करेंगे। भारत को पवित्र और उत्साहपूर्ण त्योहारों से आनंदित होने वाली भूमि के रूप में जाना जाता है। भारतीय धरती पर मनाए जाने वाले कई त्योहारों में से नवरात्रि सबसे शानदार और दिव्य उत्सवों में से एक है, जिसे मुख्य रूप से हिंदू समुदाय द्वारा सम्मानित किया जाता है। नवरात्रि शब्द दो शब्दों नव का समरूप है, जिसका अर्थ है नौ और रात्रि, जिसका अर्थ है रातें। इसलिए जब जुड़ते हैं तो यह 9 दिनों तक चलने वाले उत्सव समारोह का प्रतीक है। 9 दिनों का यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत को स्वीकार करता है, अधर्म पर धर्म को पुनर्स्थापित करता है, नकारात्मकताओं को शुद्ध करता है और सकारात्मकता और पवित्रता पैदा करता है। नवरात्रि के दिनों में स्त्री ब्रह्मांडीय शक्ति देवी दुर्गा की पूजा की जाती है, गीत गाए जाते हैं और उनके 9 रूपों का आह्वान किया जाता है। मां दुर्गा द्वारा प्रकट सभी रूप शक्ति, वीरता, ज्ञान, सौंदर्य, अनुग्रह और शुभता का प्रतीक हैं। 9 दिनों तक दुर्गा मां के इन 9 अवतारों की पूजा की जाती है। यहां 9 देवियों में से प्रत्येक के नाम और संक्षिप्त विवरण दिए गए हैं। शैलपुत्री। नाम और उत्पत्ति। शैलपुत्री के नाम का अर्थ है पहाड़ की बेटी। शैला का तात्पर्य पहाड़ों, विशेष रूप से हिमालय से है, और पुत्री का अर्थ है बेटी। उन्हें हिमालय की पुत्री माना जाता है। प्रतीकवाद। शैलपुत्री शक्ति, दृढ़ संकल्प और अटूट भक्ति के गुणों का प्रतीक है। उनका स्वरूप पहाड़ों की राजसी शक्ति और प्रकृति में पाई जाने वाली सहज पवित्रता का प्रतीक है। वह आध्यात्मिकता के पथ पर एक समर्पित साधक की भावना का प्रतिनिधित्व करती हैं। आशीर्वाद। भक्त आंतरिक शक्ति, स्थिरता और पवित्रता की तलाश के लिए शैलपुत्री की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वह बाधाओं पर काबू पाने में मदद करती हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक साहस प्रदान करती हैं। उनकी ऊर्जा पहाड़ों की जमीनी शक्ति से जुड़ी है, जो संतुलन और जड़ता की भावना पैदा करती हैं। नवरात्रि के पहले दिन भक्त शैलपुत्री का जश्न मनाते हैं, जो दृढ़ संकल्प और पवित्रता के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति की तलाश करते हुए प्रतिबिंब और आध्यात्मिक विकास की अवधि के लिए स्वर निर्धारित करते हैं। दूसरी, ब्रह्मचारिणी। नाम और सार। ब्रह्मचारिणी देवी दुर्गा का दूसरा रूप है, जिसे नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है। ब्रह्मचारिणी नाम 2 शब्दों से बना है। ब्रह्मा, जो सर्वोच्च वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करता है, और आचारिणी, जिसका अर्थ है महिला अनुयायी या अभ्यासी। देवी का यह रूप आध्यात्मिक विकास और ज्ञान के मार्ग के लिए समर्पित दिव्य स्त्रीत्व का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतीकवाद। ब्रह्मचारिणी तपस्या, भक्ति और आत्म अनुशासन के गुणों का प्रतीक है। उनका मार्ग कठोर तपस्या और आध्यात्मिक खोज के प्रति अटूट समर्पण का है। वह ज्ञान, सत्य और आंतरिक ज्ञान की खोज का प्रतीक है। उनका रूप भक्तों को जीवन के प्रति अनुशासित और केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आशीर्वाद। उपासक आध्यात्मिक विकास, इंद्रियों पर नियंत्रण और चुने हुए आध्यात्मिक मार्ग के प्रति अटूट भक्ति के लिए ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद चाहते हैं। वह आध्यात्मिक यात्रा में चुनौतियों का सामना करने के लिए मार्गदर्शन और आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। उनकी ऊर्जा व्यक्तियों को विकर्षणों से उबरने और उच्च ज्ञान और आत्मबोध के प्रति उनकी प्रतिबद्धता बनाए रखने में मदद करती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त पवित्रता, भक्ति और आत्म अनुशासन के गुणों की तलाश के लिए ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं।
उनका शांत और दृढ़ व्यक्तित्व व्यक्तियों को आध्यात्मिक विकास, आंतरिक अन्वेषण और उच्च सत्य की खोज की यात्रा पर जाने के लिए प्रेरित करता है। अंततः उन्हें आत्मज्ञान और आत्म प्राप्ति की ओर मार्गदर्शन करता है। तीसरी, चंद्र घंटा। नाम और स्वरूप। चंद्र घंटा का नाम उनके माथे पर बने अर्धचंद्र से लिया गया है, जो उसे चंद्र, चंद्रमा और घंटा, घंटी नाम देता है। उसे अक्सर सुनहरे रंग के साथ चित्रित किया जाता है। वो शेर पर सवार होती हैं और सुशोभित होती हैं। विभिन्न आभूषणों और हथियारों के साथ सबसे विशिष्ट विशेषता उनके माथे पर अर्धचंद्र के आकार की घंटी है। प्रतीकवाद। उनके माथे पर आधा चंद्रमा चंद्रमा की सुंदरता और अनुग्रह को दर्शाता है और इसे शांति और आंतरिक शांति का प्रतीक माना जाता है। शेर की सवारी साहस और ताकत का प्रतीक है। चंद्र घंटा वीरता के गुणों का प्रतीक है और उनका उग्र रूप उनके भक्तों के रक्षक के रूप में कार्य करता है। आशीर्वाद। भक्त आंतरिक शक्ति, साहस और सुरक्षा के लिए चंद्र घंटा का आशीर्वाद लेने के लिए उनका आह्वान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वह बुराई को दूर करती हैं और प्रतिकूलताओं पर विजय पाने की शक्ति प्रदान करती हैं। उनकी ऊर्जा जीवन की चुनौतियों का सामना करने में शांत और संयमित आचरण बनाए रखने से जुड़ी हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन उपासक चंद्र घंटा का उत्सव मनाते हैं। उनकी दिव्य शक्ति, साहस और सुरक्षा की कामना करते हैं। उनका रूप आंतरिक शांति की सुंदरता और जीवन की परीक्षाओं का अनुग्रह और दृढ़ संकल्प के साथ सामना करने में बहादुरी की शक्ति की याद दिलाता है। चौथी, कुष्मांडा। नाम और सार। नवरात्रि के दौरान मनाए जाने वाला देवी दुर्गा का चौथा रूप कुष्मांडा रचनात्मक ऊर्जा का एक दिव्य अवतार और जीवन का मौलिक स्रोत है। कुष्मांडा नाम का गहरा अर्थ है, यह कु को जोड़ती है, जिसका अर्थ है थोड़ा सा ऊष्मा, जो गर्मी या ऊर्जा को दर्शाता है, और अंडा, जिसका अर्थ है ब्रह्मांडीय अंडा। परिणाम स्वरूप कुष्मांडा उस देवी का प्रतिनिधित्व करती हैं जिन्होंने छोटे ब्रह्मांडीय अंडे से ब्रह्मांड का निर्माण किया, जो सभी सृष्टि की उत्पत्ति और जीवन दाता के रूप में उनकी भूमिका पर जोर देती है। प्रतीकवाद। कुष्मांडा ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति का प्रतीक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ब्रह्मांडीय अंडा का निर्माण किया था, जिससे पूरा ब्रह्मांड उभरा। यह ब्रह्मांडीय अंडा सृजन और सभी जीवित प्राणियों के जन्म की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। कुष्मांडा सभी जीवन के मूल स्रोत का प्रतीक है और उन्हें ब्रह्मांडीय मां के रूप में देखा जाता है, जो सृष्टि का पोषण और रखरखाव करती हैं। विभिन्न वस्तुओं को पकड़ने वाले उनके कई हाथ जीवन को बनाने, पोषण करने और बनाए रखने की उनकी क्षमता को दर्शाते हैं। वह ब्रह्मांडीय सृजन और दिव्य भरण पोषण दोनों का एक शक्तिशाली प्रतीक है, जो सृजन और संरक्षण के आवश्यक द्वंद्व को दर्शाती हैं। आशीर्वाद। भक्त रचनात्मक प्रेरणा, प्रचुरता और महत्वपूर्ण ऊर्जा से संबंधित आशीर्वाद पाने के लिए कुष्मांडा का आह्वान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वह जीवन की वृद्धि, विकास और निर्वाह के लिए आवश्यक शक्ति और जीवन शक्ति प्रदान करती हैं। उनकी ऊर्जा ब्रह्मांड के पोषण और जीवन देने वाले पहलुओं से जुड़ी है। नवरात्रि के चौथे दिन उपासक मां कुष्मांडा को रचनात्मक ऊर्जा और जीवन के स्रोत के रूप में पहचानते हुए मनाते हैं। उनकी दिव्य उपस्थिति भक्तों को अपनी रचनात्मक क्षमता को अपनाने, प्रचुरता लाने और जीवन में विकास और जीविका की अनंत संभावनाओं में प्रेरणा खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है। पांचवीं, स्कंद माता। नाम और सार। स्कंद माता देवी दुर्गा का पांचवा रूप है और उनके नाम का एक महत्वपूर्ण अर्थ है। यह स्कंद को जोड़ता है, जो भगवान कार्तिकेय
जिन्हें मुरुगन के नाम से भी जाना जाता है, का दूसरा नाम है, और माता, जिसका अर्थ है मां। स्कंद माता कार्तिकेय के दिव्य मातृत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रतीकवाद। स्कंद माता का प्रतीकवाद मातृत्व और सुरक्षा में गहराई से निहित है। वह मातृ प्रेम और देखभाल के अवतार का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनकी प्राथमिक भूमिका एक पालन पोषण करने वाली मां की है, जो अपने बच्चे कार्तिकेय और अपने भक्तों को अटूट प्यार और सुरक्षा प्रदान करती हैं। उनकी गोद में कार्तिकेय की उपस्थिति एक मां के रूप में उनके मातृ स्नेह और जिम्मेदारी का प्रतीक है। कार्तिकेय को युद्ध और विजय के देवता के रूप में जाना जाता है, और उन्हें धारण करके स्कंद माता अपने भक्तों की रक्षा करने और उनकी सफलता और प्रतिकूलताओं पर जीत सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका का प्रतीक हैं। आशीर्वाद। भक्त विभिन्न पहलुओं के लिए स्कंद माता का आशीर्वाद लेने के लिए उनका आह्वान करते हैं। मातृ प्रेम। वे उनसे मातृ प्रेम और देखभाल चाहते हैं। उन्हें एक मां के पोषण और सुरक्षात्मक गुणों के प्रतीक के रूप में देखते हैं। सुरक्षा। माना जाता है कि स्कंद माता अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करती हैं, उन्हें नुकसान और चुनौतियों से बचाती हैं। विजय। युद्ध और विजय के देवता कार्तिकेय के साथ उनका जुड़ाव उन्हें उन प्रयासों में शक्ति और समर्थन का स्रोत बनाता है जिनमें बाधाओं पर विजय की आवश्यकता होती है। नवरात्रि के 5वें दिन उपासक स्कंद माता की पूजा करते हैं। एक पोषण और सुरक्षात्मक मां के रूप में उनकी भूमिका को पहचानते हैं। उनकी दिव्य उपस्थिति प्रेम, देखभाल और समर्थन की याद दिलाती है, जो वे दिव्य के मात्र पहलू से प्राप्त कर सकते हैं, जो उन्हें अपने प्रियजनों और खुद की सुरक्षा, सफलता और जीत के लिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। छठे, कात्यायनी। नाम और सार। कात्यायनी देवी दुर्गा का छठा रूप है, जिन्हें नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है। उनका नाम कात्यायन शब्द से लिया गया है, जो ऋषि कात्या का संदर्भ देता है। कात्यायनी दिव्य अभिव्यक्ति हैं, जो ऋषि कात्य की गहन तपस्या और भक्ति के परिणाम स्वरूप प्रकट हुई। उनका नाम गहन दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है, जो अटूट आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से प्राप्त की जाती है। प्रतीकवाद। कात्यायनी देवी दुर्गा के योद्धा स्वरूप का प्रतीक है। वह प्रतिनिधित्व करती हैं उग्र दृढ़ संकल्प। उनकी छवि दृढ़ संकल्प को दर्शाती है, जो बुरी ताकतों का सामना करने और उन्हें हराने और अपने भक्तों की रक्षा करने की उनकी तत्परता का प्रतीक है। बाधाओं पर काबू पाना। असंख्य भुजाएं, जिनमें से प्रत्येक में हथियार हैं, बाधाओं, अज्ञानता और नकारात्मकता को खत्म करने की उनकी दिव्य क्षमता को दर्शाती हैं। आशीर्वाद। भक्त विभिन्न पहलुओं के लिए कात्यायनी का आशीर्वाद लेने के लिए उनका आह्वान करते हैं। साहस और शक्ति। वे उनसे साहस और आंतरिक शक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, जो उन्हें जीवन की चुनौतियों और प्रतिकूलताओं का सामना करने के लिए सशक्त बनाती हैं। विजय। माना जाता है कि कात्यायनी बाधाओं को दूर करने और विजयी होने के लिए आवश्यक लचीलापन और दृढ़ संकल्प प्रदान करती हैं। सुरक्षा। वह दिव्य मां के सुरक्षात्मक पहलू का प्रतीक है, जो अपने भक्तों को नुकसान और कठिनाइयों से बचाती हैं। नवरात्रि के छठे दिन उपासक कात्यायनी का उत्सव मनाते हैं। उन्हें एक उग्र रक्षक और योद्धा के रूप में स्वीकार करते हैं, जो शक्ति और वीरता प्रदान करती हैं। उनकी दिव्य उपस्थिति प्रत्येक व्यक्ति के भीतर दृढ़ संकल्प और साहस के साथ जीवन की लड़ाइयों का सामना करने की अंतर्निहित शक्ति की याद दिलाती है, जिससे अंततः प्रतिकूलताओं और चुनौतियों पर जीत मिलती है। सातवीं, कालरात्रि। नाम और सार। कालरात्रि देवी दुर्गा का 7वां रूप है, जिन्हें नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है। उनका नाम महत्वपूर्ण है।
और इसका बहुआयामी अर्थ है। यह काला को जोड़ती है, जिसका अनुवाद समय या काला होता है, और रात्रि, जिसका अर्थ है रात। काल रात्रि को अक्सर अंधेरी रात या समय की देवी के रूप में जाना जाता है। प्रतीकवाद। काल रात्रि समय की दुर्जय और निरंतर शक्ति का प्रतीक है, जो एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि समय भौतिक दुनिया में सभी चीजों का अंतिम विनाशक है। उनका काला और डरावना रूप अज्ञानता, अहंकार और आसक्ति को मिटाने की उनकी शक्ति का प्रतीक है, जो अंततः उनके भक्तों को आध्यात्मिक मुक्ति की ओर ले जाता है। आशीर्वाद। भक्त अपनी आध्यात्मिक यात्रा में नकारात्मक गुणों, अज्ञानता और बाधाओं के विनाश के लिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए काल रात्रि का आह्वान करते हैं। उनकी दिव्य ऊर्जा, निडरता, दृढ़ संकल्प और जीवन की चुनौतियों का सामना करने और उन पर विजय पाने की क्षमता से जुड़ी हैं। नवरात्रि के 7वें दिन उपासक काल रात्रि का जश्न मनाते हैं। उन्हें उग्र और शक्तिशाली देवी के रूप में पहचानते हैं, जो अज्ञान, भय और बाधाओं को नष्ट करती हैं। उनकी दिव्य उपस्थिति प्रेरणा और शक्ति के स्रोत के रूप में कार्य करती है, जो भक्तों को निर्भयता को अपनाने और आध्यात्मिक जागृति और मुक्ति के मार्ग पर भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार करने की याद दिलाती हैं। 8वीं महागौरी। नाम और सार। महागौरी नाम को महा में विभाजित किया जा सकता है, जिसका अर्थ है महान, और गौरी, जो देवी पार्वती का दूसरा नाम है। महागौरी अपने शुद्धतम और सबसे उज्जवल रूप में दिव्य देवी का प्रतीक है। प्रतीकवाद। महागौरी पवित्रता, शांति और परमात्मा की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्हें एक देवी के रूप में देखा जाता है, जो अपने भक्तों के दिल और दिमाग को शुद्ध करती हैं। उनका शांत रूप आत्मा की निर्मल और शांतिपूर्ण प्रकृति की याद दिलाता है। आशीर्वाद। भक्त दिल और दिमाग की शुद्धता के साथ साथ आध्यात्मिक विकास और परिवर्तन के लिए महागौरी का आशीर्वाद लेने के लिए उनका आह्वान करते हैं। उनकी ऊर्जा सफाई और नवीकरण से जुड़ी है, जो व्यक्तियों को अशुद्धियों और खामियों को दूर करने में मदद करती हैं। नवरात्रि के 8वें दिन उपासक महागौरी का उत्सव मनाते हैं। उन्हें पवित्रता और शांति के प्रतीक के रूप में पहचानते हैं। उनकी दिव्य उपस्थिति आंतरिक परिवर्तन और शुद्धि की क्षमता की याद दिलाती है। भक्तों को आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर चलने और अपनी आंतरिक चमक और पवित्रता को प्रकट करने के लिए, अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। 9वीं सिद्धिदात्री। नाम और सार। सिद्धिदात्री देवी दुर्गा का 9वां और अंतिम रूप है, जो नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है। उनका नाम महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सिद्धि को जोड़ता है, जिसका अर्थ है आध्यात्मिक शक्तियां या उपलब्धियां, और दात्री, जिसका अर्थ है दाता। वह अपने भक्तों को सिद्धियां या आध्यात्मिक सिद्धियां प्रदान करने वाली के रूप में पूजनीय है। प्रतीकवाद। सिद्धिदात्री आध्यात्मिक विकास के शिखर और उच्च आध्यात्मिक शक्तियों या सिद्धियों की प्राप्ति का प्रतीक है। उनका दिव्य रूप आध्यात्मिक उपलब्धियों के सर्वोच्च स्रोत और आत्म प्राप्ति की ओर ले जाने वाले आशीर्वाद के दाता का प्रतीक है। उनके हाथों में गदा, कमल, शंख और चक्र का प्रतीक सृजन के विभिन्न पहलुओं पर उनके अधिकार और उनकी क्षमता को रेखांकित करता है। भक्तों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर मार्गदर्शन करती हैं। आशीर्वाद। भक्त आध्यात्मिक विकास, ज्ञानोदय और सिद्धियों या अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए सिद्धिदात्री का आह्वान करते हैं। उनकी दिव्य ऊर्जा आध्यात्मिक आकांक्षाओं की पूर्ति और आत्म प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने से जुड़ी हैं। नवरात्रि के 9वें दिन उपासक सिद्धिदात्री का उत्सव मनाते हैं। उन्हें आध्यात्मिक सिद्धियों और इच्छाओं की पूर्ति के दाता के रूप में पहचानते हैं। उनकी दिव्य उपस्थिति भक्तों को दृढ़ संकल्प
और विश्वास के साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखने के लिए प्रेरित करती है। अंततः आत्म प्राप्ति और सिद्धियों या उच्च आध्यात्मिक शक्तियों की प्राप्ति की तलाश करती हैं। नवरात्रि के दौरान इनमें से प्रत्येक देवी की अलग अलग दिनों में पूजा की जाती है और उनकी विशेषताओं का जश्न मनाया जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय और सकारात्मक ऊर्जा के नवीनीकरण का प्रतीक है। महत्व: नवरात्रि मुख्य रूप से देवी दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित है, जो स्त्री, ऊर्जा और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतिनिधित्व करती है। 9 रातों में से प्रत्येक रात देवी के एक अलग रूप से जुड़ी है। खजूर: हिंदू चंद्र कैलेंडर के आधार पर नवरात्रि आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर के महीनों में आती है। सटीक तारीखें हर साल बदलती रहती हैं। आध्यात्मिक पालन: भक्त नवरात्रि के दौरान उपवास रखते हैं, कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज करते हैं और अक्सर दिन में केवल एक बार भोजन करते हैं। उपवास की तीव्रता अलग अलग होती है। कुछ लोग अनाज से परहेज करते हैं, जबकि अन्य केवल फल और डेयरी उत्पादों का सेवन करते हैं। देवी पूजा: इस त्योहार में विस्तृत अनुष्ठान और समारोह शामिल होते हैं, जहां देवी की पूजा की जाती है। इसमें घरों और मंदिरों में खूबसूरती से सजाई गई दुर्गा की मूर्तियां या चित्र स्थापित करना शामिल है। भक्त उनका आशीर्वाद पाने के लिए फूल, धूप और प्रार्थना करते हैं। गरबा और डांडिया रास: कई क्षेत्रों में लोग गरबा और डांडिया रास नामक ऊर्जावान और रंगीन नृत्यों में भाग लेते हैं। इन नृत्यों में गोलाकार गति और लाठियों का उपयोग शामिल होता है। वे भक्ति की एक आनंदमयी अभिव्यक्ति हैं और अक्सर पारंपरिक संगीत के साथ होती हैं। सांस्कृतिक उत्सव: धार्मिक पहलू के अलावा नवरात्रि सांस्कृतिक उत्सवों का भी समय है। लोग पारंपरिक पोशाक पहनते हैं और कई शहर संगीत और नृत्य कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिससे बड़ी भीड़ आकर्षित होती है। क्षेत्रीय विविधताएं: भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नवरात्रि परंपराएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। उदाहरण के लिए गुजरात में गरबा और डांडिया रास बेहद लोकप्रिय है, जबकि पश्चिम बंगाल में नवरात्रि देवी के भव्य उत्सव दुर्गा पूजा के साथ मेल खाती है। समापन: नवरात्रि का समापन विजयदशमी या दशहरे के साथ होता है, जो बुराई राक्षस महिषासुर द्वारा दर्शाया गया पर अच्छाई दुर्गा का प्रतीक की जीत का प्रतीक है। सार्वजनिक कार्यक्रमों में राक्षस के पुतले जलाए जाते हैं, जो धार्मिकता की जीत का प्रतीक है।